सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा निकालेगी भाजपा। नमस्कार, मैं गौरव और आप देख रहे हैं खबर खिड़की। भारतीय जनता पार्टी अगले वर्ष होने वाले संसदीय एवं विधानसभा चुनावों को लेकर पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। पार्टी की ओर से प्रदेश के सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों में गौरवशाली भारत रैलियां करने के बाद अब प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इन यात्राओं को लेकर पार्टी की ओर से सभी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 7 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाली तिरंगा यात्राओं की जिम्मेदारी पार्टी के अलग अलग मोर्चों को सौंपी गई। गौरतलब है कि हरियाणा में अगले साल संसदीय एवं विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं। इन चुनावों को लेकर भाजपा पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई है। इसी साल 18 जून को केंद्रीय गृह मंत्री ने सिरसा में रैली की और इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बड़ी जनसभा प्रदेश में हो सकती है। भाजपा अब तक सभी लोकसभा क्षेत्रों में रैलियां करने के अलावा 3 दर्जन विधानसभा सीटों पर पन्ना प्रमुख सम्मेलन कर चुकी है और प्रदेश के 19,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर पार्टी की ओर से करीब 3,46,000 पन्ना प्रमुख भी बनाए गए हैं। अब भाजपा ने प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा निकालने की रणनीति तैयार की है। पार्टी के युवा मोर्चा की ओर से 22, किसान मोर्चा द्वारा 18, पिछड़ा वर्ग मोर्चा व महिला मोर्चा की ओर से 14, अनुसूचित जाति द्वारा 16, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की तरफ से 1 व प्रकोष्ठ विभागों की ओर से 5 तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी। गौरतलब है कि हरियाणा में 2014 में भाजपा ने 47 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए पहली बार अपने बलबूते पर सरकार बनाई थी। इसके बाद 2019 में पार्टी को 40 सीटों पर जीत मिली। तब भाजपा ने जजपा व कुछ आजाद विधायकों का समर्थन लेकर सरकार बनाई। इससे पहले 1967 से लेकर 2014 तक हुए 12 चुनाव में यह चौथा अवसर था जब भाजपा अकेले चुनावी मैदान में थी। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी 1991, 2005 और 2009 में अकेले ही चुनाव लड़ी थी, मगर तब भाजपा दहाई के आंकड़े को भी नहीं छू सकी। 2014 में पहला मौका आया जब भाजपा हरियाणा में अकेले अपने दम पर कमल खिला सकी। हालांकि भाजपा 3 दफा गठबंधन के जरिए सत्ता का स्वाद चख चुकी है। 1982 से लेकर अब तक हुए 7 चुनावों में भाजपा 3 दफा अकेले तमाम सीटों पर चुनावी मैदान में उतर चुकी है। 1991 में भाजपा ने तमाम 89 सीटों पर उम्मीदवार उतारे पर महज 2 पर ही जीत मिली। इसके बाद 2005 में 90 में से 2, जबकि 2009 में 90 में से 4 सीटों पर जीत हासिल हुई। 1967 से लेकर 2014 तक 12 आमिष चुनाव हुए थे। 80 में भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई। इससे पहले यह पार्टी भारतीय जनसंघ के नाम से जानी जाती थी। भाजपा 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर लगातार सक्रिय है। इसी कड़ी में इस साल के शुरुआत में पार्टी की ओर से भिवानी में 2 दिवसीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। इसके बाद सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों में गौरवशाली भारत रैलियों का आयोजन किया गया। इन सबके बीच भाजपा की ओर से इसी साल विनोद तावड़े की जगह विप्लव कुमार देव को प्रभारी बनाया गया, तो कुछ दिन पहले फणींद्र नाथ को संगठन महामंत्री नियुक्त किया गया है। अब भाजपा सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में दस्तक देगी। भाजपा में इस समय 4 लाख पन्ना प्रमुख हैं। 40 मतदाताओं पर 1 पन्ना प्रमुख बनाया गया है। इसके अलावा संगठन में पदाधिकारी भी लगातार सक्रिय हैं। गौरतलब है कि सोनीपत, सिरसा और रोहतक संसदीय क्षेत्र को लेकर खास तैयारी में जुटी है भाजपा। मई 2019 के संसदीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सिरसा, रोहतक व सोनीपत की सीटों पर जीत दर्ज की थी। अक्टूबर 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी को इन संसदीय क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली 27 विधानसभा सीटों में से महज 6 सीटों पर जीत मिली थी। नगर निगम के चुनाव में भी इन तीनों ही इलाकों में भाजपा का प्रदर्शन कमजोर रहा। अभी पिछले साल के अंत में हुए पंचायती राज चुनाव में भी भाजपा यहां पर कोई कमाल नहीं कर सकी और इन तीनों ही सीटों पर जिला परिषद में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इन तीनों इलाकों सिरसा, रोहतक व सोनीपत में संसदीय व विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अपने पांव जमाना चाहती है और इस कड़ी में इन सीटों को लेकर विशेष रणनीति भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ओर से की गई है ताकि लोकसभा व विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। हमारी खास रिपोर्ट।